हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था हम रोज एक आईआईएम खोल रहे हैं, एक आईआईटी 15 हफ्ते में एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही, कहाँ खुल रही, कहाँ क्या है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। झूठ की धारा दिल्ली से बहते हुए सब भाजपा शासित राज्यों में तूफान की तरह बह रही है। हमारे देश के नेता, प्रदेश के नेता झूठ बोलते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि इसकी जवाबदेही भी है उनकी। ये इस प्रदेश की युवा पीढ़ी के साथ धोखा है, छल है। वोट खरीदने के लिए लाडली बहना के 1500 कर दिए, लेकिन उस लाडली बहना के बेटे को पढ़ाने के लिए कॉलेज भी बंद जैसी स्थिति में आ गया। सरकार जो है, सरकार सिर्फ सरकार में बने रहने के लिए कर्ज लेके वही सब काम कर रही है जिनसे वोट खरीदे जाएं, जो और खरीद लिए वो बने रहे। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मुख्यमंत्री मोहन यादव के रिपोर्ट कार्ड की दूसरी किस्त में आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए एक उस फैसले की जिस फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मध्य प्रदेश उस मसले को लेकर आए थे और उस मामले को 1.5 बरस से ज्यादा हो चुका है। और जो घोषणा की गई थी, घोषणा को तो 2 बरस हो जाने वाले हैं, लेकिन हाल क्या है, कितने पुरसाने हाल हैं, कितने बुरे हाल हैं। और मसला जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा, उसमें कह सकते हैं उच्च शिक्षा महकमे का एक घोषणा थी, जुड़ी हुई घोषणा थी। और मुख्यमंत्री ने 13 दिसंबर 2023, जो उनका पहला दिवस था पद संभालते ही, कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक से जुड़े दो जो मसले थे, हमने कल बात की थी। तो आज जो है ये मसला थोड़ा बड़ा है। वो जो कैबिनेट बैठक में कुल 6 फैसले हुए थे, 2 पे कल हम बात कर चुके थे। एक मामला था जो बचे हुए मामलों में ये जो उच्च शिक्षा से जुड़ा, जिसमें खासकर था पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इसके उन्नयन की बात थी कि 55 जिलों में, और बड़े जोर शोर से हुआ। तो ये तारीख अकेली 13 दिसंबर नहीं थी, इसमें कई तारीख हैं। एक 13 दिसंबर, फिर उसके बाद 15 मार्च 2024। 15 मार्च 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के 1750 पद और 369 पद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आउटसोर्सिंग, करीब 2119 पदों की बात हुई थी। और इसके बाद फिर एक तारीख सामने आई थी, 1 जुलाई 2024। तब पहले चरण में 53 कॉलेजों को ये पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर उन्नयन की बात हुई थी। बाद में 2 और, खरगोन और गुना को 1 जुलाई 2024 को शामिल किया। तो उसमें भी 50 पद एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर और 12 चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के आउटसोर्स से ये उठा था। वो नियमित पद थे। और कुल मिलाकर यदि पदों को देखें तो 2200 के लगभग पद 55 कॉलेजों में। लेकिन आप सुनेंगे तो चौंक जाइएगा, ये हम रिपोर्ट कार्ड जो करने जा रहे हैं। और उसमें एक तारीख और थी, 14 जुलाई 2024, जब इसका वर्चुअल शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में जोर शोर से किया था और उसको लेकर बड़ी वाहवाही लूटी गई थी। लेकिन हाल जो है इसके हम आपको बताते चलेंगे, आप सुनकर चौंकिएगा। आपको लगेगा कि वास्तव में रिपोर्ट कार्ड इसी तरीके से यदि इस पर आकलन हो तो, और उसके बाद उस पर कहीं अमल हो, तो शायद प्रदेश कुछ तरक्की कर पाए। लेकिन कुल मिलाकर ढाक के 3-5 जैसे नतीजे चलेंगे। सबसे पहले अरुण दीक्षित जी के पास मैं जोड़ूंगा उनको, हमारे जो नियमित मेहमान है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संजीव जी। जी, मैंने 4 तारीखें गिनाई, एक 13 दिसंबर 2023, उसके बाद एक मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखिएगा, एक तस्वीर है। एक क्या, एक के बाद 2-3 तस्वीरें देख लीजिए आप। इसमें तारीखें अलग अलग हैं। एक जो मैंने कहा था कि वो फैसला, एक तो आपको फैसला देखिए कैबिनेट का, इस पे नजर दौड़ाइए। आपने दौड़ा ली इस पे नजर। इसके बाद आप देखिए 15 मार्च 2024 का वो उच्च शिक्षा महकमे का एक आदेश, जिसमें क्या कुछ कहा जा रहा है उसको देखिए आप। ये भी आपने देखा। 1 जुलाई 2024 का एक आदेश दिखाता हूं उच्च शिक्षा विभाग, ये भी देखिएगा, ये भी आपने देख लिया। और अब जो तस्वीर है ये है 14 जुलाई 2024, वर्चुअल शुभारंभ अमित शाह जी द्वारा। और मध्य प्रदेश भर में अलग अलग पूरा एक आयोजन हुआ था, पूरे 55 जिलों में। देखिए ऐसे भी, देखिए आपने ये भी देख लिया, ये तारीखें और ये तस्वीर चित्र आपने देखे। और इसमें है ये, अरुण जी, हैरत की बात है, जिसका अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री करते हैं पहली कैबिनेट में होता है। जो हमने उसमें पड़ताल की, पड़ताल में ये बताया गया है कि जो पदों का इन्होंने सृजन की बात की, वो की, उसको वित्त महकमे ने खारिज कर दिया। वित्त महकमे ने कोई बजट ही नहीं दिया। उसने कहा नहीं, हमारे पास बजट नहीं है। अब आप बताइए,
और मैंने जो भी पता किया है कॉलेज में ये कि ये जो जब उन्होंने जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स किए और कहा था अमित शाह साहब ने कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आउट ऑफ बॉक्स जो है वो नई शिक्षा नीति का सार है, ये उनके सब शब्द थे। और बड़ी भीड़ उमड़ी और पूरे सूबे में, जैसे मैंने कुछ जो आंकड़े ले रहा था, अकेले रीवा में 900 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया बीकॉम में। ये उन्नयन में था कि संकाय होंगे, तमाम होगा। वहां कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, सब जो है ऐसे ही चल रहा है कि यहां से वहां से वहां भेज के, और इस तरीके से चल रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी क्या कहें, आप देखिए मुख्यमंत्री हैं, भाई बहुमत की सरकार है, तो उन्होंने जब घोषणाएं की थी तो सोच समझ के ही की होंगी। लेकिन आज 2 साल बाद जो स्थिति है उसका मतलब ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ घोषणा के लिए, और एक और चीज इसमें दिखती है वो ये है कि आप याद करिए शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल खोले थे, तो ये पीएम राइज कॉलेज ले आए, लाइन बड़ी करने की कोशिश की। फिर वो सांदीपन विद्यालय ले आए, तो वो सीएम राइज सांदीपन विद्यालय हो गए, और उनके आसपास के सरकारी स्कूल बंद करके उनका क्लस्टर बना के ये सब। लेकिन फैसले, घोषणा करना फैसलों की, उन पर उनका ऐलान करना, बड़ी बड़ी बातें करना एक जगह है, लेकिन उन पर अमल करना वो दूसरी बात है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने ऐलान करने में क्या जा रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ ऐलान करते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्या ब्रह्मांड में ऐलान गूंजते हैं उनके, तो मुख्यमंत्री भी उनके अनुयायी हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सलीके से झूठ परोसती है और इतने अच्छे ढंग से उसका प्रचार करती है झूठ का, कि भले से भला, मतलब भले से भला तो यकीन करता ही करता है, शातिर लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि हो क्या रहा है। आप बताइए, कॉलेजेस का आपने ऐलान किया कि भैया जब पीएम एक्सीलेंस कॉलेज होगा, सबको उम्मीद लगी कि भाई स्टाफ होगा, फैकल्टी होगी, बिल्डिंग होगी, सुविधाएं होंगी, और 2 साल बाद कहाँ है? बिग जीरो। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूनिवर्सिटीज में 1900 पद हैं, 1500 खाली हैं। क्या हो रहा है? मजाक है, बातें बड़ी बड़ी। 14 धार्मिक लोक बन रहे हैं, और बनाने वाले थे। उज्जैन में जमीन, लैंड पुलिंग, जमीन खींच के वहां पर स्पिरिचुअल सिटी बनाने वाले हैं। लेकिन जहां चाहिए कि विद्यार्थी, युवाओं को शिक्षा मिले, उन्हें, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, उस पर अमल करने के बजाय ना टीचर है, ना क्लासेस में कोई सुविधा है, ना बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि हमारे देश के नेता, प्रदेश के नेता झूठ बोलते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि इसकी जवाबदेही भी है उनकी। अब जवाबदेही किससे पूछोगे आप कि भाई आपने पीएम एक्सीलेंस, तो ये बदनामी तो नरेंद्र मोदी जी की भी है, उनके नाम पे खोले, उनके द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री ने उनका ही मजाक उड़ा दिया। ये तो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि विद्यार्थी तो परेशान है, उनको आदत पड़ गई है। बहुत लंबे समय से सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, दिग्विजय सिंह के समय आप याद करिए बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय खुले थे, तमाम वो हुआ था, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, बहुत कुछ हुआ था। उनमें से कुछ चले, कुछ बंद हुए, लेकिन इन्होंने तो तमाम चीजें ही झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। क्या कहोगे आप? मैं वही देखिए, इसमें सारा कुछ था। संजीव जी एक लाइन में कहे ये शर्मनाक है, ये इस प्रदेश के युवा पीढ़ी, प्रदेश की युवा पीढ़ी के साथ धोखा है, छल है, और इसके लिए सार्वजनिक सजा दी जानी चाहिए ऐसा करने वालों को, उनकी निंदा की जानी चाहिए। आप किसको ठग रहे हैं? बिल्कुल, देखिए डिप्लॉयमेंट से बात शुरू हुई थी, ये डिप्लॉयमेंट से सब शुरुआत कर दी गई कि डिप्लॉयमेंट करेंगे, डिप्लॉयमेंट के जरिए, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि आप सोचिए कि जो मामला, जो मसला कैबिनेट पारित कर रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में हुआ, और उसके बाद आप इस सरकारी मशीनरी की हाल देखिए कि, और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट उसने सिरे से खारिज कर दिया, उसने बजट दिया ही नहीं। और अरुण जी, इसमें जो बहुत खास ये भी है
कि जो डिप्लॉयमेंट किया था वो तो है बहुत छुटपुट। मैंने जैसे कहा कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी पूरे मध्य प्रदेश में एडमिशन लिए एक्सीलेंस कॉलेज में, कुछ कॉलेज खाली हो गए, यानी जो छोटे छोटे जो बड़े स्थानों पर थे लगभग खाली हो गए, वहां मतलब बच्चों से, टीचर्स वहां पर थे, कोई व्यवस्था नहीं की। और इसके साथ साथ जो दूसरा एक निकल कर ही आया है, लगभग बीते अगर हम ये 2 साल का वक्त उठाएं तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो कहते हैं कि 800,000 के आसपास जो है लोग रिटायर हो गए, कोई व्यवस्था नहीं। और नॉन टीचिंग या जो दूसरे पद है वो तो बचे ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है ये आउटसोर्स। या इसके साथ साथ ये भी बताया गया हमको कि जो ये बच्चों से आप एक वो फीस लेते हैं, जो जन भागीदारी वाली एक फीस ली जाती, उसके जरिए काम चलाना पड़ रहा है, मेंटेनेंस के जरिए, मेंटेनेंस बंद है, बिजली के बिल, स्वीपर और तमाम। आप बताइए कि ये हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा के हाल है। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर परमार हैं, और मुख्यमंत्री मोहन यादव जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और जिसमें प्रधानमंत्री का नाम हो और खुद केंद्रीय गृह मंत्री आके बड़ी बड़ी बातें करके हो, सब पर आप क्या कहेंगे? संजीव जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा ना, पैसा नहीं दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। अब एक बात बताओ, आप कर्ज लेके, वो चारवाक की थ्योरी पर अमल है। तो मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर 4 किराए पे चाहिए, वो रोज लेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है। पर जो युवा पीढ़ी पढ़ रही है उसके लिए स्कूल कॉलेज में कोई सुविधा नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है। और फिर भाई ऋण कितना कितना कर्ज लोगे, कब तक कर्ज लेके घी पियोगे? हर महीने आप हजारों करोड़ कर्जा लेते हो, और वो जा कहां रहा है? वो जा रहा है लाडली बहना के फंड में। तो अब यही है, वोट खरीदने के लिए लाडली बहना के 1500 कर दिए, लेकिन उस लाडली बहना के बेटे को पढ़ाने के लिए कॉलेज भी बंद जैसी स्थिति में आ गया। लेकिन अगर प्रदेश की जनता ही नहीं समझेगी, लाडली बहना मतलब दुर्भाग्य यह है कि 1500 रुपए के चक्कर में, 1500 रुपए महीने के चक्कर में अपनी संतान का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि एक बार कैश मिला, इन्होंने तो दे दिया, भाई आपको दे तो रहे हैं। अब आप पूछिए मत, आप जो कह रहे हैं ना, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मध्य प्रदेश की स्थिति दयनीय है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आंकड़े सरकार के हैं कि यूनिवर्सिटीज में जो है 1900 में से 1500 पद खाली। क्या मतलब हुआ? सरकार जो है, सरकार सिर्फ सरकार में बने रहने के लिए कर्ज लेके वही सब काम कर रही है जिनसे वोट खरीदे जाएं, जो और खरीद लिए वो बने रहें। इसके अलावा कोई भी सकारात्मक पहल सरकार कर ही नहीं पा रही है। आप बताइए, होना ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी कहते कि प्रदेश के हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पूरा स्टाफ होगा, ये मैं इंश्योर करूंगा। हर प्राइमरी स्कूल में जितने जरूरी है वो टीचर होंगे, हर सेकेंडरी स्कूल में पूरा स्टाफ होगा, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए सब तरह की सुविधाएं होंगी, उनको बिजली देंगे। डिग्री कॉलेज में जो कहा, लेकिन कहने को तो कह दिया प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज, फिर अब पीएम श्री एम्बुलेंस भी चली है। सब ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ नाम, और मीडिया जो गटर मीडिया है, एक नया शब्द आया है, वो इन्हीं को उड़ाता रहता है। कोई नहीं सवाल पूछेगा, कोई नहीं ये पूछेगा कि जब आपने कहा है तो 2 साल में, आज की तारीख में, अभी हम ऑपरेशन सिंदूर, मैंने अरुण जी यही पूछा था कि ना भवन है ना कुछ। उन्होंने कहा कि यदि ये वास्तव में जो जिस ये सपना दिखाया था, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इस तरीके का हम करने जा रहे हैं, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी बातें, और हाल पुरसाने वहां कई जगह तो ऐसे टॉयलेट भी प्रॉपर नहीं है, मेंटेनेंस शून्य है, और आलम ये बना हुआ है कि वहां शिक्षकों को बता रहे हैं कि बेहाल है स्थिति, रिटायर होते चले जा रहे हैं, पैसा है नहीं, इसके लिए दे नहीं रहे हैं, और बोझ चिंता लगे है। सरकार को चिंता भी नहीं है, सरकार करना भी नहीं चाहती है। आपने जो कहा मैं इसमें भी बहुत अलग अलग जगहों पर देखा मैंने, तो वही बच्चे बेचारे, किसी मजदूर का बच्चा है, किसी बहुत गरीबों के बच्चे हैं, वो जो अपना पेट काट के वहां पढ़ा रहे हैं। और हाल क्या होगा आप सोचिए कि हम ये शिक्षा देंगे, वो शिक्षा देंगे, कहां निकलेंगे बच्चे, कहां क्या करेंगे बच्चे, जब उनको फैकल्टीज नहीं है तो क्या कर लेंगे? देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात है, दुनिया में शायद भारत ऐसा पहला देश है जिसका नेतृत्व तो बड़ी बड़ी बातें करता है, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो।
हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था हम रोज एक आईआईएम खोल रहे हैं, एक आईआईटी 15 हफ्ते में एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही, कहाँ खुल रही, कहाँ क्या है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया। मूल बात यह है, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश के संदर्भ में मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री रहे थे, वो सारी चीजें छोड़ के अगर वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ और एजुकेशन, जब शिक्षित होगा युवा तो वो अपने आप कोई ना कोई रास्ता खोल लेगा। तब आपको उद्योगपतियों के आगे आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो आते, कोई उद्योगपति कल्याण करने नहीं आता है, ये कल्याणकारी सरकार होती है। उद्योगपति कीमत वसूलता है, लूटने आता है। ये कंसेप्ट पूरी दुनिया का है। वो चैरिटी नहीं करते हैं, वो आप अगर उन्हें फ्री में दे दो तो वो, अगर सीएसआर को कभी देख लो आप तो पता लग जाएगा कि इस देश में हालत क्या है। मूल बात यह है कि जिम्मेदार कौन इसके लिए? मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी और वित्त मंत्री ने उन्हें पैसा नहीं दिया, इस पर कभी बात हुई? क्योंकि लोग भूल जाते हैं, जनता जिम्मेदार है। उसने जो चीजें हैं जो पूछना चाहिए, ना यहाँ की युवा पीढ़ी को कोई सवाल उठाने की वो है भाई हमें सुविधा नहीं मिल रही है। चाहे घोटाले, भाई व्यापम हुआ तो नर्सिंग भी हो गया, नर्सिंग में मंत्रियों की भूमिका, कैसे माल कहाँ गया, कैसे फर्जी कॉलेज, आप देखिए। अरुण जी, मैं बीच में बैग में कॉलेज चल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मध्य प्रदेश दुरावस्था में है, बहुत बुरी हालत में है। और मैं कहता हूं कि मोहन यादव जी आप बहुत संवेदनशील हो, आपने बड़ा अच्छा काम किया है अभी कि अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह में की। उसके दूसरे पक्ष पे हम कभी बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हो जाता है जब सरकारी माल खर्च हो तो फिर क्या जा रहा है, वो तो कोई फर्क नहीं लगता है। माले मुफ्त दिले बेरहम होता है, तो एक इसमें तो बड़ा नाम हो गया आपका, क्योंकि गटर मीडिया ने आपको इसी में छा दिया। लेकिन जब आपके पास संसाधन नहीं है तो जो है उसको स्ट्रेंथन करते, दुनिया भर की बातें करके आपने उम्मीदें जगाई, और हालत क्या है कि युवा कहाँ जाए? बिल्कुल यही नहीं, अरुण जी हो गई है। यही मैं पूछ रहा था। देखिए, सभी 29 सीटें किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास, लोकसभा की पूरी 29 सीटें। वही जिले हैं, उसी उसी क्षेत्र में आप उसमें हैं, फिर 160 प्लस आपके विधायक हैं। मुंह सिले हुए हैं, आप कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। कोई नहीं कह रहा है भाई प्रधानमंत्री के नाम से जो ये स्कीम है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, क्या हाल है, झांकने नहीं जा रहा है। संजीव जी एक चीज समझ लीजिए, अमित शाह ने बहुत तारीफ की थी, वो पोस्ट जो उन्होंने जो यहाँ से वर्चुअल उद्घाटन किया था उसका पूरा मेरे पास ब्यौरा है, उसको खूब तारीफें और तमाम की, ये कर डाला, ये कर डाला, और क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, आउट ऑफ बॉक्स, यही नई शिक्षा नीति का सार है, ये कह के वो चले गए। कोई नहीं बोल पा रहा है। अब यहाँ रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, मंत्री का रिपोर्ट कार्ड हो रहा है, मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड। संजीव जी अगर अमित शाह मॉडल पे जाएंगे तो अमित शाह का तो मॉडल बहुत जोरदार है। जो लड़का सीधे नहीं चल सकता वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन है। जो लड़का सीधा नहीं चल सकता क्योंकि अमित शाह का लड़का है, तो इससे बड़ी उपलब्धि तो हो ही नहीं सकती। अमित शाह का तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। हमारे प्रदेश के बच्चों का क्या होगा, जो बेचारे इस आस लगा के कॉलेज आ गए, उनके पेरेंट्स का क्या होगा कि ये है और ये ना मुख्यमंत्री ना उनकी ना अफसर, कोई कोई आप अमित शाह के भाषण की बात कर रहे हैं तो उसका जवाब दिया मैंने कि उनका क्या मंतव्य है और वो क्या करते हैं वो दुनिया देख रही है। कैसे उन्होंने उनकी सारे ज्ञान, सारी थ्योरी जो है अपने बेटे के इर्द गिर्द है। अब कोई कुछ भी कहता रहे, बेटा अमित शाह का है, दौड़ नहीं सकता, लेकिन क्रिकेट का तो सबसे बड़ा वो मुखिया सिरमौर हो गया। तो अमित शाह अपने बेटे की बात करते हैं तब तो ये सब चीजें, दूसरों के लिए बात करते वक्त वो भूल जाते हैं। वो एक बड़ा छोटा सा किस्सा सुनाएंगे हम आपको, जरूर सुनिए, याद रहेगा कि एक सन्यासी एक गांव में पहुंचे और उनका बड़ा भाव हो गया एकदम, अरे वाह, मतलब वो बागेश्वर बाबा के बाप हो गए वो तो, कि जो कह रहे हैं वो हो जा रहा है। एक व्यक्ति पहुंचा, उसका बेटा जवान मर गया था, वो पहुंचे तो बाबा जी ने जो है सांत्वना दी, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, किसी तरह की चिंता नहीं है, सब हो जाएगा, भगवान करे, बड़ा लंबा उपदेश दिया। दूसरे दिन देखा कि बाबा जी को बुखार आ गया है और बाबा जी हाथ पांव पटक रहे हैं, पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं डॉक्टर बुलाओ। वो आदमी वहां पहुंचा, बोले आप तो अंतर्यामी प्रभु, आप इतने बड़े हो कि इतने दुखी हो रहे हैं। आपने कहा था मेरा तो बेटा मरा था, आपको तो बुखार आया है, आपको बुखार आया तब इतना शोर, मेरा तो बेटा मरा तब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही।
तो बाबा जी बोले वो तेरा बेटा था, ये बुखार मुझे चढ़ा है। तो ये यहाँ हालत है कि जो बुखार चढ़ा है तो चिल्ला रहे हैं, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। मूल समस्या जो आ रही है वो ये है कि कोई भी गंभीर नहीं है, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, बातें करने से तो कोई रोक नहीं सकता। और जनता भी जो है वो लालच में फंसी है। आपने कहा 160 29 सीटें, अब पूरी दुनिया जान रही है कि जीते कैसे गए। अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रमाण सब जगह है। चुनाव आयोग कैसे बंधुआ मजदूर बना, कैसे गुलाम बना हुआ है सरकार का, ये भी देख लिया, कैसे उसको वो दिया। तो अब उन्हें चिंता तो है ही नहीं, उन्हें चिंता जनता को फेस करने की नहीं है। जनता को तो बता देंगे कि हमें इतनी सीटें जीतनी, हमने जीत ली, इसलिए ये सब हो रहा है। कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम एक निकाल लो आप, कागज पे बहुत कुछ मिलेगा, जमीन पे बता दे तो चलते हैं, नहीं हो रहा है। यही झूठ दर्द बोल रहे, झूठ की धारा दिल्ली से बहते हुए सब भाजपा शासित राज्यों में तूफान की तरह बह रही है, अरुण गंभीर जी। कोई नहीं। अरुण जी 10,677 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद जो है स्वीकृत पद हैं, ये तो अलग है जो 2100 2200 पद किए थे जिसको नामंजूर कर दिया 2200 पदों को। ये जो पुराने पद हैं 10,677, इसमें केवल और केवल 6,823 पर लोग कार्यरत हैं, बाकी पद खाली पड़े हैं। कैसे चलेगा? और आप ये जो एक बड़ा बोझ आपने लाद कर रख दिया और कोई उसके लिए व्यवस्थाएं की ही नहीं गई हैं, वही जो स्थिति। और मैं इसमें खोजबीन कर रहा था तो मुझे कोई बता रहा था कि चूंकि ना कोई नेता के बच्चे पढ़ते हैं ना अफसर के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते गरीब बच्चे हैं। वो एक मुझे उदाहरण दे रहे थे, एक जब मैं शिक्षाविद से बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखिए आप चले जाइए दुनिया के दूसरे देशों में, टॉप प्रायोरिटी पर है वहां सारी चीजें। टॉप प्रायोरिटी में यह है कि जैसे उन्होंने यूएस का उदाहरण दिया कि वह 3 किलोमीटर की परिधि में ही पढ़ सकता है बच्चा जहां पर रह रहे, और चाहे वो राष्ट्रपति का बच्चा हो, प्रधानमंत्री का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, उसको वहीं पढ़ना है, कोई नहीं है। तो वहां वो है, मुफ्त शिक्षा भी देते हैं और वो है सारा। लेकिन हमारे यहाँ तो मुफ्त करके और यहाँ जो जहां खर्च करना है वहां आपका 3 पात है। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा ना, बहुत छोटा सा देश है नीदरलैंड, मेरी बेटी वहां रहती है, उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था, पूरी मॉनिटरिंग करती है। बच्चे को जितने दिन स्कूल जाना है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, उसकी हेल्थ की व्यवस्था, हर चीज की मॉनिटरिंग सरकार करती है। सरकार टैक्स लेती है, लेकिन पलट कर टैक्स जनता पे खर्च करती है। यहाँ टैक्स आपसे वसूला जाता है, लेकिन पहुंचा दिया जाता है अडानी और अंबानी की जेब में। सारी चीजें ये है, आपके एयरपोर्ट बेच दिए गए, आपके रेलवे बेच दिए गए, सब कुछ बेच दिया है। क्यों? पब्लिक से तो किसी को चिंता नहीं है। पब्लिक को क्या देंगे? पब्लिक को देंगे, लाडली बहना को दे देंगे 1500 रुपए, और घर में लोगों को जो है उनको तो 5 किलो अनाज लो, खाओ मौज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी बेसिक चीजें जो हैं, जो चाहिए वो नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बातें बड़ी बड़ी हैं। और जिस राज्य में बैठ के हम आज बात कर रहे हैं, उसमें जिस गति से कर्ज बढ़ रहा है, भाई तो वित्त विभाग कहां से पैसे देगा? आप जितना कर्ज लाते हो उसमें आप बांट देते हो, ब्याज दे देते हो, पहले जो कर्ज ले रखा है उसका, उसके बाद लाडली बहना को दे देते हो, उसके बाद कुछ और जरूरी है उसमें दे देते हो, नहीं तो हेलीकॉप्टर का किराया चला जाता है। फिर क्या बचा? और दूसरी चीज जो आप कह रहे थे, पद खाली है। सरकार दरअसल इंतजार कर रही है कि जो संघ दीक्षित लोग हैं आ जाएं, तब उन्हें बैठाया जाए, क्योंकि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा व्यवस्था में भी तो आमूल चूल परिवर्तन करना होगा ना, सोच बदलनी होगी ना, घोड़े के तांगे की तरह बच्चों को दीक्षित करना होगा ना। तो उसके लिए वो खास खास कुल मिला के उसका सार यही निकल कर आता है कि कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लफबाजी है। लफबाजी करके वक्त निकालिए और चलने दीजिए, और जो गरीब जाए भाड़ में, या जो आपके पास 5 किलो अनाज का है ही, या कुछ जो लाडली बहना जैसी स्कीम है ही, वो करके और अपना करते रहिए, फिर चुनाव जीत जाएगा। कोई मतलब नहीं, कोई लेना। संजीव जी, अब चुनाव जीतने के लिए जनता की जरूरत नहीं है, और जनता के कल्याण करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा दाना डाल दिया, काम खत्म। मोहन यादव अपनी एक घोषणा पूरी बता दे कि हाँ इस पे पूरी तरह अमल हुआ है, मैं उनका सार्वजनिक सम्मान करूंगा। वो कह दें कि जो कहा गया, कागज में जो ऐलान हुआ, वो हूबहू पूरा हो गया। ठीक है, बता दें। बिल्कुल नहीं अरुण जी, ये दुखद है बहुत। और ये देखिए जो जो मूल मूल है कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और
जो वादे जो दावे, और फिर मैंने वही कहा कि जिसमें प्रधानमंत्री का नाम हो, जिसके लिए देश के गृह मंत्री और साथ में वो बीजेपी के तो सभी कुछ है, वो आए और कुछ ना निकले तो दुखद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो मित्रों, आप ये सुन रहे थे उच्च शिक्षा। 13 दिसंबर 2023 को घोषणा हुई और 13 दिसंबर 2025 आने वाला है। शून्य शून्य और शून्य जैसे हालात हैं, बातें और दावें बड़ी बड़ी, और नतीजा जो है वही ढाक के तीन पात। आपकी अपनी टिप्पणी क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कभी राय प्रकट कीजिएगा, और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारो से देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।